आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान भाइयों गेहूं की बुआई से लेकर के गेहूं की कटाई तक किस समय पर कौन सा स्प्रे करना है, कौन सा खाद डालना है, कैसे खेत तैयार करना है, कितनी गेहूं लेनी है, कौन से स्प्रे लेने हैं, एक संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप मेरा इस खेत को देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार वाली जो मेरी गेहूं की फसल है ये हो चुकी है और आज ये किसान भाई लगभग 17 दिन के आसपास की हो चुकी है। इस खेत के अंदर मैंने क्या क्या कार्य किए हैं और आपको क्या क्या कार्य करने हैं, एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले किसान भाइयों, ये हमारा 1 एकड़ का खेत है। इसके अंदर हमने 160 कुंटल गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है उस खाद को इसके अंदर खेत के अंदर डाला है। उसके बाद किसान भाइयों 2 गहरी जुताइयां हमने इसकी हैरों से करवाई हैं। 2 गहरी जुताइयां किसान भाइयों हमने इसकी कल्टीवेटर की सहायता से कराई है। उसके बाद किसान भाइयों आखिरी जुताई हमने इसके अंदर जो अपनी रूटावेटर की सहायता से किसान भाइयों कराई है। तब उसके बाद हमारा जो कि खेत था ये तैयार किसान भाइयों हो गया था। सेम ऐसे ही यदि आप भी करेंगे तो आपको भी बेहतर परिणाम और बेहतर उपज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद किसान भाइयों हमने जो बीज का चयन किया था, यहाँ पर हमने गेहूं की सबसे अच्छी वैरायटी DBW 187 का चयन अपने इस खेत के लिए किया था। आप DBW 187 भी ले सकते हैं, HD 2967 भी ले सकते हैं, श्री राम की सुपर 303 भी ले सकते हैं। ये 3 से लेकर 4 ऐसी वैरायटियां हैं जो बहुत ही अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकते हैं। तो किसी भी वैरायटी का आप चयन इनमें से कर सकते हैं। जब हम गेहूं की बुआई किसान भाइयों कर रहे थे तो गेहूं को हमने उपचारित पहले किया। उपचारित करने का मतलब यह किसान भाइयों फंगिसाइड और कीटनाशक, इन दोनों से यदि आप उपचारित कर लेते हैं तो आपकी फसल के अंदर आने वाले समय में ना ही तो फंगस का अटैक होता है और ना ही किसान भाइयों कीटों का अटैक होता है। और यदि आप नया बीज खरीद करके ला रहे हैं तो उसे उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं किसान उपचारित करने की कौन सी दवाई आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप मेटालेक्सेल का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे उपचारित करेंगे तब भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, इसकी मात्रा आप ले सकते हैं 2 ग्राम आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले लीजिए, 1 किलोग्राम बीज ले लीजिए और इससे उपचारित करके भी आप अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं कौन कौन से खाद मैंने अपने खेत के अंदर डलवाए थे। तो यहाँ पर किसान भाइयों जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट होती है इसकी मात्रा किसान भाइयों हमने यहाँ पर ली थी 150 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में जो हमने दूसरा खाद लिया था वो लिया था किसान भाइयों म्यूरेट ऑफ पोटास, और पोटास की मात्रा 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमने यहाँ पर ली थी। यूरिया की मात्रा हमने इसके अंदर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ली थी। और साथ में किसान भाइयों जो हमारी सल्फर होती है, सल्फर की मात्रा भी मैंने इसके अंदर ली है, वो मात्र 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ली थी, जिससे कि किसान भाइयों टिल्डिंग हमारी फसल अच्छी तरीके से शुरू से ही निकाल करके लेकर के चले। इन सबको लेने के बाद इनका छिड़काव खेत के अंदर करवा दिया गया था और फिर किसान भाई मशीन के द्वारा जो है गेहूं इसके अंदर बुआई हमने कर दी थी। क्योंकि यूरिया यदि हम मशीन के अंदर चलाते तो यूरिया तेजी के साथ नीचे निकल जाता। इस तरीके से किसान भाइयों हमने अपने खेत की जो बुआई है वो की है और अब आप देख रहे होंगे कि हमारी जो गेहूं है ये 17 दिन की हो चुकी है और बहुत ही अच्छी वाली फसल हमारी इस समय पर चल रही है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं पहले पानी की कि आखिरकार पहला पानी हमें कब देना चाहिए। पहला पानी किसान भाइयों आपको 21 दिन से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर देना चाहिए। क्योंकि किसान भाई जैसे मान लीजिए अब इस समय पर हमारा ये पौधा हमारे हाथ में है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इसका एक ही तना बना हुआ है। अगर हम समय से किसान भाइयों पानी अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगा देते हैं, यानी कि 21 से 25 दिन के आसपास पर लगा देते हैं, तो हमारी फसल अच्छी तरीके से किसान भाई यहाँ से टिल्डिंग करनी शुरू करेगी और जितनी अच्छी टिल्डिंग निकलती है उतनी ही अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं अपने दूसरे पौधे को एक आपको देता हूँ, उसके अंदर भी सिंगल ही तना हमारा बना हुआ है, यानी कि अभी CRI जो स्टेज है वो हमारी फसल की आने वाली है। 21 से लेकर 25 दिन के आसपास पर आपको पहला पानी लगाना है। अब पहले पानी पर किसान भाइयों कौन से खाद डालने हैं, खाद का बहुत अहम रोल रहता है। तो जैसे आप मान लीजिए कल आपको पानी देना है तो पानी देने से एक दिन पहले किसान भाइयों आपको खाद अपनी फसल के अंदर डालने चाहिए। उसके अंदर आपको लगभग 75 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल के अंदर आपको डालना है। दूसरा किसान भाई जिंक सल्फेट जो हमारी 33% वाली होती है वो आपको यहाँ पर अपने यूरिया के अंदर मिक्स कर देनी है। उसकी मात्रा लेनी है 7 किलोग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों विश्वास मानिएगा, यदि 7 किलोग्राम जिंक सल्फेट यूरिया की मात्रा 75 किलोग्राम मिक्स करके आप पहले पानी पर अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगा देते हैं तो पैदावार दमदार मिलेगी, टिल्डिंग बहुत ही जानदार वाली चल के चलेगी और आने वाले समय में 25 से लेकर 35% तक आपकी जो पैदावार होगी वो दमदार देखने को आपको मिलने वाली है। इसके बाद किसान भाइयों अगले दिन आपको अपने गेहूं के अंदर पानी लगा देना है और पानी लगाने के लगभग 7 से लेकर 8 दिन के बाद जब गेहूं का जो खेत है
वो आपका पैर सारना शुरू कर दे, पैर बैठना उसके अंदर बंद हो जाए, उस समय पर किसान भाइयों एक स्प्रे यहाँ पर आपको अपनी फसल के अंदर करना है। इस स्प्रे का जो नाम है वो है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 की जो मात्रा आपको लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल का आप कर दीजिए। इससे किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर बहुत ही चमक आ जाएगी, फसल अच्छी तरीके से आपकी टिल्डिंग करेगी, अच्छी तरीके से बढ़वाल लेकर के चलेगी। इस तरीके से पहले पानी का काम आपका खत्म हो जाता है। बात करते हैं दूसरे पानी की। दूसरा पानी आपको पहले पानी से लगभग 25 दिन के बाद अपने खेत के अंदर लगाना है। उस समय पर किसान भाइयों NPK 0-52-34 जो हमारा खाद होता है उसका स्प्रे आप अपनी फसल के अंदर कीजिए, और साथ में ये सागरी का लिक्विड आती है उसकी मात्रा 300 से 400 ml आप इसके अंदर मिक्स कर लीजिए, इसका स्प्रे कीजिए। इससे क्या होगा कि जड़ों का विकास अच्छे से होगा, जड़ें अच्छी तरीके से फैलेंगी, तो किसान भाइयों आपकी जो पैदावार होगी वो और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद किसान भाइयों आप पानी अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। यदि यूरिया की जरूरत आपको लगता है कि आपके खेत के अंदर है तो उस समय पर भी आप 35 से लेकर 40 किलोग्राम यूरिया, और जो सागरी का हमारी आती है दानेदार में 8 से 10 किलोग्राम सागरी का, दोनों को मिक्स करके अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल करके आप पानी लगाएंगे तो बेहतर परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके किसान भाइयों लगभग 20 से लेकर 25 दिन के बाद आपको तीसरा पानी अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगाना है। इस समय पर किसी भी खाद को डालने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात हमारी चौथे पानी की। कुछ खेत ऐसे होते हैं, कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जहां पर 4 पानी के अंदर हमारी गेहूं की फसल पक करके तैयार हो जाती है। कहीं कहीं पर 5 पानी भी देने पड़ते हैं और कहीं कहीं पर 6 पानी भी देने पड़ते हैं। तो चौथा पानी जब आप देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खेत के अंदर यदि कीटों का अटैक है तो किसी एक अच्छे कीटनाशक का आपको अपनी फसल के अंदर स्प्रे करना है, जिससे जो आपकी फसल के अंदर कीट लगे हुए वो कीट खत्म हो जाएं। और यदि फंगस का अटैक है तो फंगीसाइड का आपको यहाँ पर उपयोग करना है, जिससे फसल के अंदर कीटकों का प्रकोप था वो खत्म हो जाए, फंगस का प्रकोप लग रहा था किसान भाई वो भी खत्म हो जाए। आप इस तरीके से किसान भाइयों चलते हैं तो बेहतर फसल आपको देखने को मिल जाएगी। यदि मैं फंगीसाइड की बात करूँ तो फंगीसाइड मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन एक गेहूं की फसल के लिए सबसे अच्छा यदि मैं फंगीसाइड की बात करूँ तो जो हमारा अमिस्टार टॉप फंगीसाइड आता है इसे आप ले लीजिए, इसका स्प्रे कर दीजिए। दमदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि कीटनाशक की बात करूं तो हमारा आता है एम्प्लीगो, सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो आप ले लीजिए। इसका स्प्रे यदि आप करेंगे लगभग 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि ज्यादा रोग लगा हुआ है उस कंडीशन, और यदि रोग हमारी फसल के अंदर कम लगा हुआ है तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप एम्प्लीगो ले लीजिए, इसका स्प्रे कर दीजिए। सभी तरह के कीटकों का नाश आपकी गेहूं की फसल के अंदर से हो जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाई यहाँ तक आप आ जाते हैं। आखिरी स्प्रे के बारे में आपको बता दूं, NPK 0050 ये किसान भाई सल्फेट और पोटास का स्प्रे होता है, यानी कि पोटास की कमी गेहूं की फसल के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। और सल्फेट और पोटास का स्प्रे यदि आप गेहूं की फसल के अंदर किसान भाइयों एक बार कर देते हैं तो बालियां लंबी आएंगी, दाना मोटा आएगा, गेहूं के अंदर वजन भी आपको ज्यादा देखने को किसान भाइयों मिलने वाला। तो सल्फेट और पोटास का जो मात्रा आप लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के, और यानी कि 1 किलो NPK 0050 स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही जैनमत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद किसान भाइयों लगभग 20 से लेकर 25 दिन 30 दिन के बाद आपकी जो गेहूं की फसल होगी उसके ऊपर हल्की हल्की सुनहरी आपको देखने को मिलनी चालू हो जाएगी, यानी कि आपकी फसल पकने की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। आपको बहुत ही शानदार वाली पैदावार देखने को मिलेगी। जो तरीका, जो फार्मूला मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, यदि इसी तरीके से आप चलते हैं तो आपकी पैदावार 28 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ तक बड़े आराम के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।